आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का हमारा विषय आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुस्लिम समाज के बहुत से लोग बाइबल को उठा के, हमारी बाइबल को उठा के बहुत से प्रश्न पूछते हैं और उसका पूरी तरीके से आंसर नहीं देते, जिसके कारण बहुत से लोग भटक जाते हैं। इनका आज ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है, जो कि ये बाइबल को उठाकर बोलते हैं कि यूहन्ना 14:28 में जो यीशु मसीह के खुद शब्द है कि यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। अधूरा ज्ञान देकर ये फिर चले गए। इन्होंने पूरा नहीं बताया कि यीशु मसीह ने ये शब्द क्यों बोला। मेरे भाई और बहनों, पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको इनका दे चुका हूं। इन्होंने पूछा था और इन्होंने कहा, इस बात को वीडियो में रिकॉर्डेड मैंने आपको पिछली बार दिखाया और फिर दिखा दूंगा कि इन्होंने कहा अगर कोई बाइबल को उठाकर बाइबल में से दिखा दे कि यीशु मसीह ने कहा, खुद कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी आराधना करो, मेरी वर्शिप करो, तो मैं ईसाई धर्म को कबूल कर लूंगा। इन्होंने लोगों को अधूरा ज्ञान दिया, मगर प्रभु का आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने बाइबल से प्रूफ कर दिया पिछली वीडियो में कि पिछली वीडियो में आप जाके जरूर देखें कि यीशु मसीह के खुद शब्द है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी वर्शिप करो। हालेलुया। मगर आज दूसरे प्रश्न का उत्तर है, आज दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि यीशु मसीह के हकीकत में यह शब्द है, क्योंकि यीशु ने कहा कि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। ये क्यों कहा, इसको जानने के लिए पूरी वीडियो के अंत तक बने रहे। मेरे भाई और बहनों, हम किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का यहां पर विरोध नहीं करते, मगर सवाल इस बात का है, जब हमारी बाइबल को उठाकर हमारी बाइबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम कैसे चुप रहे, क्योंकि हमारा मांस और लहू से युद्ध नहीं है, हमारा आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है। अगर हम गाली देकर, हम लड़ाई झगड़े कर अगर इसको प्रूफ करें तो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और हमें भी उसकी तरह पवित्र रहना है। क्योंकि कई लोग इस दुनिया के अंदर, समाज में जो है, अगर किसी के धर्म की पुस्तक को उठा के क्वेश्चन पूछ ले तो गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मगर हमारे खुदा ने हमें ये नहीं सिखाया। हमारे खुदा ने कहा मेरे वचन को उठा के कोई क्वेश्चन पूछे तो उसे जवाब वचन से ही देना, बाइबल से ही देना। मेरे भाई और बहनों, देरी ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके मुंह से ही सुनिए ये शब्द, इनके मुंह से ही सुन लें आप कि इन्होंने बाइबल को उठा के ये क्वेश्चन पूछे हैं या नहीं पूछे हैं। इसी आधार पर मैं ये वीडियो बनाता हूं। चलिए देखिए। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, इसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे पिता मुझसे महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे पिता सबसे महान है। तो देखा मेरे भाई और बहनों, आपने इन्हीं के शब्द, इन्होंने बाइबल को उठा के क्वेश्चन पूछा है। मैं उसका क्वेश्चन का आज दूसरा आंसर आज आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं पवित्र आत्मा में होके। देखिए, यूहन्ना 14 और उसका 28 को लेकर इन्होंने बोला है। मैं भी पढ़ के आपको बता देता हूं, साफ साफ यहां लिखा है, यूहन्ना 14:28 में लिखा है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। ये सिर्फ एक जगह नहीं लिखा, दूसरी जगह भी लिखा है। इन्होंने अधूरा ज्ञान दिया है, इन्होंने अधूरा ज्ञान दिया है, क्योंकि जब इन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यीशु मसीह के ये शब्द है, यीशु मसीह ने कहा क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। तो चलिए हम यूहन्ना 10 और उसका 29 भी देख लेते हैं, जिसको उठाकर ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझसे बड़ा है। यहाँ यही वचन यीशु मसीह का यूहन्ना 10 और उसका 29 में लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। देखिए मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे क्या लिखा है यूहन्ना 14:28 में, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको अभी प्रूफ करता हूं। और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। यहां पर जो सबसे बड़ा शब्द बोला है, बिल्कुल हकीकत है। क्या गलत है इसके अंदर? पिछली वीडियोस में मैंने डाला है, इस दुनिया के जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, जो नाम जो है ना, प्रभु खुदा के जो नाम है,
इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर कहा है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बाइबल के अनुसार मैं हूं। और वही पुराने नियम में पिछली वीडियो में आप जाकर देखेंगे, यहोवा परमेश्वर ने कहा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु मैं हूं। यानी कि संसार के अंदर जितने प्रभु, जितने राजाओं के नाम है, उन सब नामों के ऊपर एक नाम दिया गया है, वो नाम खुद प्रभु यीशु मसीह है, जो कि यीशु मसीह के शब्द है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। यानी कि यहोवा और यीशु मसीह एक ही नाम है, पिता और पुत्र एक ही है। चलिए, यहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इस बात पर तो भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के खुद रेलडाइन बाइबल में ये शब्द है कि यीशु मसीह ने कहा पिता मुझसे बड़ा है। यीशु मसीह ने कहा कि पिता सबसे बड़ा है, इस बात पर विश्वास है। तो इस बात पर ये लोग विश्वास क्यों नहीं करते कि यूहन्ना 10:30 में यह भी लिखा है, और यीशु मसीह के ये शब्द हैं खुद। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। हम एक ही प्रभु पर विश्वास करते, एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते, ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं कि जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन व्यक्तित्व है, तीन रूप है। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, पानी के भी तीन रूप होते हैं। अब पानी को पानी कहेंगे ना, और बर्फ को बर्फी कहेंगे, और भाप को भापी कहेंगे। अब पानी को जमा दोगे तो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को फिर पिघाल दोगे तो वो पानी बन जाएगा। ऐसे ही भाप को इकट्ठा कर लो, है ना, तो वो पानी बन जाएगा। मगर कुकर में जब सीटी लगती है तो वो भाप होती है, उसको भापी कहा जाता है। मगर जब उसको इकट्ठा करोगे तो वो पानी बन जाता है तीन चीज, मगर है वो एक ही चीज, एक ही है, वो पानी होता है। ऐसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही खुदा है। अब ये इस बात पर क्यों नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं और पिता एक ही है, यानी कि मैं और पिता एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, एक ही खुदा है। अगर ये इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु ने कहा कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है, यीशु ने कहा कि मेरा पिता सबसे बड़ा है, इस बात के शब्द जो यीशु के इसको रिसीव कर लेते हैं, तो इस बात को भी इनको रिसीव करना चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक है। अब बात करते हैं कॉन्टेस्ट की, तो कॉन्टेस्ट तो हमें भी पता है कि कॉन्टेस्ट क्या कहता है, वचन क्या कहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब तक आपको नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा आपको नहीं बताएगा, आपको किसी चीज का भी पता नहीं चलेगा। चलिए, अब यहां से क्लियर हो गया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पिछली वीडियो में जाकर जरूर देखें मेरे भाई और बहनों, क्योंकि ये शुभ संदेश है। ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी के धर्म को नीचा करना नहीं है ना, और हम किसी के धर्म की पुस्तक को उठा के बात नहीं करते। जब सवाल बाइबल से पूछा तो बाइबल से आंसर मिल रहा है। हालेलुया। अब देखिए, यूहन्ना जब 28 और उसका जब यूहन्ना 14 और उसका 28, यूहन्ना 14 उसका 28 में साफ साफ लिखा, यीशु मसीह ने कहा है क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। बिल्कुल 100%। कौन कहता है बड़ा नहीं है? बिल्कुल कहा है। यीशु मसीह ने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, समझे बस वचन किसके द्वारा कि वचन क्या कहना चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो कोई ये विश्वास नहीं करेगा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और यीशु मसीह खुद प्रभु है, बाइबल से प्रूफ करा, जाके आप देख सकते हैं। वो कभी राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा जो पश्चाताप करके मन फिरा के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएगा। अब सवाल इस बात का है, यीशु मसीह ने कहा पिता मुझसे बड़ा है, बिल्कुल सही तो कहा है। अब संसारिक तौर पर पहले हम लेते हैं, संसारिक तौर पर क्या होता है, जैसे मैं हूं, मेरी शादी हुई है ना, तो फिर मेरा एक बच्चा हुआ। वो बच्चा क्या है? मेरा रूप है। बच्चा मेरा एक रूप है ना। अब जब कहेंगे तो कभी कभी देखा, संसार में सुना है कि कहते कि देखो ये तो बिल्कुल बना बनाया अपने पापा के ऊपर गया है, बिल्कुल बना बनाया अपने पापा के ऊपर गया है। और यही शब्द यीशु मसीह के हैं। जब फिलिपुस ने पूछा था यीशु मसीह से कि मुझे पिता को दिखा, तो यीशु मसीह के खुद शब्द यीशु मसीह ने कहा, फिलिपुस मैं इतने दिन तक तेरे साथ हूं और तू कह रहा है मुझे पिता को दिखा। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। मैं और पिता एक हैं, यीशु मसीह के शब्द, एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि पानी और बर्फ एक ही है, पानी और बर्फ एक ही है, मगर उसको देखने का नजरिया अलग होता है ना। पानी को देखोगे तो पानी है, लिक्विड है। बर्फ को देखो तो ठोस है, मगर बर्फ को पिघाल दोगे तो वो पानी बन जाएगा। सीधी सिंपल बात है। ऐसी भाप का भी सीन है। भाप को देखोगे तो वो दिखेगी तुम्हें उड़ते हुए, मगर जब उसको इकट्ठा कर लोगे तो वो पानी बन जाएगा। तो ऐसे ही ट्रिनिटी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला, देखिए यीशु मसीह के शब्द है, मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। लिखित में दिखा रहा हूं, मैं पिता में से निकल कर आया हूं। अब यहोवा ने क्या कहा, यशाया 55 के 11 में लिखा है, यशाया 55 के 11 में लिखा है,
उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। यानी कि वचन निकल कर आया, वचन निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। और जब हम यूहन्ना 1 और उसका 1 में पढ़ते हैं और 2 में पढ़ते हैं तो साफ साफ वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी कि आदि में पिता था, पिता के साथ पुत्र था और पुत्र ही परमेश्वर था। यानी कि खुदा का बेटा, खुदा का एक रूप है, यानी कि यहोवा में से एक रूप निकला और वो कहलाया पुत्र, वो कहलाया यीशु मसीह। हालेलुया। अगर इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और साफ साफ लिखा है बाइबल के अंदर, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। जैसे पानी में बर्फ है और बर्फ में पानी है एक ही, ऐसे यीशु मसीह के शब्द है कि मैं पिता में से निकल कर आया हूं, उसकी ओर से आया हूं, उसमें से निकल कर आया हूं। हालेलुया। लिखित में बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, इसलिए बाइबल के अंदर से साफ साफ क्लियर शब्दों में दिखा रहा हूं। देखिए, पढ़िए, लिखा है कि उसने अपना रूप धरा, यानी कि उसने मनुष्य का रूप धारण किया। देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, मनुष्य का रूप धारण किया, परमेश्वर के तुल्य होकर भी परमेश्वर ना समझकर वो खुद इस दुनिया में उसने अपने मनुष्य का रूप धारण करा और वो इस दुनिया में आ गया। इसलिए जब परमेश्वर में से निकल कर आया तो वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पवित्र आत्मा की ओर से, क्योंकि जब एक सांसारिक तौर पर एक पति और पत्नी रिलेशन में आते तो एक बच्चा आता है बाहर, ठीक है, इस दुनिया के अंदर बच्चा पैदा होता है, वो पिता का रूप कहलाता है। अब ये मुस्लिम समाज भी जानता है और ये ईसाई समाज भी जानता है कि यीशु उनके द्वारा, मुस्लिम समाज के अनुसार, कुरान के अनुसार वो नबी है और बाइबल के अनुसार वो नबी भी है, वो नबी भी थे और मनुष्य भी थे और वो 100% खुदा भी है। हालेलुया। तो अब सवाल इस बात का है, जब मरियम की मंगनी हुई थी, मंगनी, शादी नहीं हुई थी, कोई रिलेशन ही नहीं था, कोई शारीरिक संबंध ही नहीं था मरियम का यूसुफ के साथ, स्वर्गदूत ने क्या बोला? स्वर्गदूत ने मरियम को कहा था कि देख, तू जो कुंवारी है वो गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और मैंने पिछली वीडियो में प्रूव करा है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। किसी का कोई शारीरिक संबंध नहीं था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक पत्नी और पति का रिलेशन होता है तो ध्यान रखें, अंडा आदमी में से अंडा रिलीज होता है और उसकी ओवरी में जाता है, तो दोनों के मिश्रण से क्या होता है? बच्चा पैदा होता है, पति और पत्नी के। मगर यहां पर क्या हुआ था? यहां पर यीशु मसीह का एक रूप आया, यानी कि खुदा का एक रूप निकला, परमेश्वर में से निकल कर आया, पवित्र आत्मा का एक रूप मरियम के गर्भ में आया। प्रूफ कर देता हूं कि जो यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आए थे वो खुद पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। जब हम देखेंगे ये जो ब्रदर डॉक्टर जाकिर नायक है, जो गॉस्पल जॉन चिल्लाते, चैप्टर नंबर वर्ड्स नंबर नहीं पता इनको कुछ भी। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर देखिए, प्रूफ कर रहा हूं वचन से। यहां पर जब यूहन्ना, जो ये जॉन चैप्टर नंबर कहते हैं ना, यूहन्ना 14 उसका 15 में मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। यहां लिखा है, यदि तुम, यीशु मसीह के शब्द है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहे, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अगर आप यीशु के खोज में नहीं रहोगे तो कभी भी आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर ही नहीं सकते, कभी आपको सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा। साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। संसार ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। अभी देखिए क्या बात हो रही है, यहां प्रभु अपने चेलों को कह रहे तुम उसे जानते हो, मगर बात क्या है? पिता तुम्हें देगा वाली बात है। मगर प्रभु कह रहे हैं कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम्हारे साथ रहता है। अब यहां पर दुनिया में चेलों के साथ कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और लिखा है, वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि मेरा जाना, यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना जरूरी, अगर मैं ना गया तो वो सहायक तुम्हारे पास यानी पवित्र आत्मा कैसे आएगा। अब सोचिए, यीशु मसीह का जाना होता और पवित्र आत्मा का आना होता। ये पक्का है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाऊंगा तो वो पवित्र आत्मा यानी वो सहायक तुम्हारे पास आएगा। मगर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये भी कह रहे हैं
वह तुम्हारे साथ रहता है। यानी कि यीशु मसीह कौन है? पवित्र आत्मा। यानी कि यीशु कौन है? परमेश्वर कौन है? आत्मा। ये बाइबल से प्रूव कर रहे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। हर किसी को ये बात पता नहीं चलेगी। इसलिए ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही प्रभु और एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। और अंत के दिनों में वही ये सारी दुनिया जानेगी कि मूसा का, अब्राहम का, याकूब का, दाऊद का, है ना, जितने भी नबी हैं उनका परमेश्वर जो है उसका नाम यहोवा है। और यहोवा अंत के दिनों में आ रहा है और यहोवा के नाम से उसका पुत्र आया, यानी कि उसके अंदर से एक रूप निकला, वो यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। अगर कोई अपने नाम से आता तो तुम उसे ग्रहण कर लेते, यानी कि यहोवा खुद अपने नाम से आता तो तुम ग्रहण कर लेते। इसलिए आज मेरे भाई और बहनों समझ में आना चाहिए लोगों को कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक है और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। जैसे पानी, बर्फ और भाप एक ही है, पानी है, वैसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है। हालेलुया। और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। हालेलुया। इन्होंने दुनिया के आगे ये सवाल रखा कि यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझसे बड़ा है। बिल्कुल 100% नो डाउट। मगर वचन देहधारी है। वचन क्या बोला? वचन क्या बोलता है? अंत के दिनों में यीशु मसीह यानी कि पुत्र पिता के अधीन हो जाएगा, तब परमेश्वर एक ही होगा। हालेलुया। आज जब तक ये दुनिया है, जब तक हमें ट्रिनिटी को मानना पड़ेगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। हम एक ही खुदा को मानते थे और एक ही खुदा को मानते रहेंगे। और अंत के दिनों में बाइबल में लिखा है कि पुत्र पिता के अधीन हो जाएगा, एक ही परमेश्वर होगा। और एक परमेश्वर पर, एक खुदा पर हम विश्वास करते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। लिखित में मैं आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से जब पुराने नियम में हम जाएंगे, और पुराने नियम में यशायाह 9:6 में यहोवा ने क्या बोला था? ध्यान रखें, यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर यानी कि गॉड, पराक्रमी परमेश्वर, गॉड, अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता। अब देखिए इसी पुत्र को क्या कहा जा रहा है? अनंत काल का पिता। यीशु मसीह के शब्द मैं और पिता एक है। पिता और पुत्र एक है, क्योंकि ये कोई शारीरिक संबंध से पुत्र नहीं आया, रिलेशन के साथ ये पुत्र नहीं आया, ये खुदा का एक रूप निकल के आया। और यहां पर साफ लिखा है पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये यहोवा परमेश्वर यानी खुदा का ये वचन है। और परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह जो पुत्र इस दुनिया में पैदा हुआ वो अनंत काल का पिता और तो और पराक्रमी परमेश्वर यानी कि गॉड, लॉर्ड यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब यहां पर परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया कि वो अनंत काल का पिता, इसीलिए फिलिपुस से जब फिलिपुस ने यीशु मसीह से पूछा था कि हमें पिता को तो दिखा, यीशु मसीह ने बोला कि जिसने, मैं इतने दिन तक तेरे साथ हूं और तू कहता मुझे पिता को दिखा। अरे मैं पिता में और पिता मुझ में। यानी कि यीशु मसीह ने साफ वहां पे बता दिया था कि पिता और पुत्र एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब सवाल इस बात का है, जब ये हमारी बाइबल को उठा के पूछते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो निकल कर आता है वो छोटा होता है। और यीशु मसीह उस समय जब ये बात, और यीशु मसीह धरती पर थे, पृथ्वी पर थे, शारीरिक रूप में थे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं छोटा हूं, क्योंकि स्वर्ग में वो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और सब अपनी आंखों से देखेंगे और बाइबल में साफ लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा और जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जब परमेश्वर में से यीशु मसीह निकल कर आए, इस दुनिया में आए, इस धरती पर आए, तो वो मनुष्य थे, वो नबी थे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो स्वर्ग में खुदा है, अनंत काल का पिता है। हालेलुया। गॉड है, लॉर्ड है। मेरे भाई और बहनों, इसका प्रूफ मैं आपको दे देता हूं कि इस दुनिया में रहते हुए यीशु मसीह ने कैसे प्रूफ करा कि मैं खुदा हूं। बाइबल के अंदर से बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, प्रभु आत्मा है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखित में बता रहा हूं, जब थोमा जो परमेश्वर का चेला था, तो यीशु मसीह का चेला था,
उसने विश्वास नहीं किया। उसने बोला जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, जब तक मैं उसके उंगली में अपने उसके जो हाथ में जो छेद है, जो क्रूस पर वो मरे थे, कील ठुकी थी, उसमें उंगली ना डालू, उसके पंजर में उंगली ना डालू, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मगर क्या हुआ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब चेलों से मिले, अंत में थोमा से मिले। आपको पता बाइबल क्या कहती है? बाइबल में साफ साफ लिखा, आप देखो, मैं लिखित में बता रहा हूं, लिखा है द्वार बंद थे और यीशु मसीह वहां पर चेलों के बीच में प्रकट हो गए। अब सोचिए, द्वार बंद थे, कहीं से यीशु मसीह आए नहीं। परमेश्वर आत्मा है और यीशु मसीह प्रभु आत्मा है। हालेलुया। वहां पे प्रभु ने दिखाया कि वहां पे दरवाजा बंद था और यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गए। यीशु मसीह ने वहां पे प्रूव किया कि परमेश्वर आत्मा है और मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। और उसके बाद जब ये थोमा ने देखा तो थोमा वहीं पर गिर गया और गिरकर उसे प्रणाम किया, दंडवत किया और दंडवत करके कहता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, आह, तुम मुझे देख और मेरी हाथ में जो छेद है उसमें उंगली डाल और मेरे पंजर में उंगली डाल। यानी कि वहां पर यीशु मसीह के दोनों रूप थे। मनुष्य का रूप भी था, इस दुनिया में जो वो आया था, उसने बोला कि तू डाल के देख कि मैं वही हूं। हालेलुया। और वहां पर यह भी प्रूफ हो गया था कि यीशु मसीह यानी कि प्रभु परमेश्वर आत्मा है। द्वार बंद थे और यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गए। आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वचन देधारी है। मेरे भाई और बहनों, जब सवाल हमारी बाइबल से पूछा जाता है तो जवाब भी हम बाइबल से देते हैं, क्योंकि आज इस बात पर इन लोगों को भरोसा करना पड़ेगा। रेड लाइन बाइबल से बता रहा हूं, अगर ये इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है, यीशु मसीह ने कहा पिता सबसे बड़ा है, तो इस बात पर क्यों विश्वास नहीं करते? ये यीशु मसीह के शब्द है, रेड लाइन से बता रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक ही है, यानी कि मैं और पिता एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, एक ही खुदा है और आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। अगर उस बात पर विश्वास कर सकते तो इस बात पर क्यों नहीं विश्वास करते? क्यों बाइबल को उठा के ऐसे क्वेश्चन पूछते हो? अपने कुरान को पढ़िए, अपने मजहब को पढ़िए। अगर कोई उठा के आपकी कुरान के बारे में पूछे तो आपको बड़ा गुस्सा आ जाएगा कि हमारे कुरान को के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। हमारी बाइबल को उठा के हमारी बाइबल से पूछा जाता है, और हम तो लड़ाई झगड़े करने वाले व्यक्ति नहीं, हम मसीह लोग लड़ाई झगड़े नहीं करते। क्योंकि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो लड़ाई झगड़े करेगा, गाली देगा, है ना, क्रोध करने वाला भी, पाप करने वाला भी, वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता, कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्योंकि प्रभु परमेश्वर गॉड पवित्र परमेश्वर है, पवित्र खुदा है। और साथ ही साथ अब इस वचन से मैं प्रूव भी कर देता हूं कि यीशु मसीह ही खुदा है, पिता और पुत्र एक ही है। जब यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 4 और उसका 8 में साफ साफ लिखा हुआ है। जब इतनी बात हो गई है तो यहां पर एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर के बारे में कैसे जान सकते हैं? और कैसे जान सकते हैं जो आने वाला है बादलों पर, दुनिया के अंत पर जो बादलों पर आ रहा है? इस्लाम धर्म के अनुसार यीशु नबी आ रहे हैं, और मसीह यानी बाइबल के अनुसार, क्रिश्चियनिटी के अनुसार खुदावंद यानी कि गॉड प्रभु परमेश्वर बादलों पर आ रहे। कैसे प्रूव करें? जब हमारी बाइबल को उठा के बताते तो ये वचन क्यों नहीं बताते? यहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 4 का, जब आप 8 का पढ़ेंगे तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैं 8 का कुछ बात आपको बता रहा हूं लिखित में। देखिए, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, यानी कि पवित्र, होली 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 लॉर्ड गॉड, सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। इसके बारे में पिछली वीडियो बनाई, जरूर जाके देखिए। जो था और जो है, जो था यानी कि यहोवा, जो था और जो है पवित्र आत्मा, और जो आने वाला है, जो आने वाला है यानी कि दुनिया के अंत में कौन आ रहा है? इस्लाम धर्म के अनुसार नबी यीशु आ रहे हैं, और बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर यानी कि खुदा यीशु मसीह यहोवा आ रहे हैं। हालेलुया। वो एक ही खुदा है, खुदा आ रहा है। और साफ लिखा है जो था, जो है और जो आने वाला है, वो ही प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगन युग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। यहां पर आपको साफ पता चल गया, जब क्वेश्चन बाइबल से करा तो आंसर भी मिल गया कि आप जिस यीशु नबी को जानते हैं वो सिर्फ आप नबी को जानते हो, मगर बाइबल के अनुसार, हमारी बाइबल के अनुसार, बाइबल में नबी है यीशु मसीह। हम खुद कहते हैं यीशु मसीह नबी थे। यीशु मसीह 100% मनुष्य थे, व्यक्ति थे, मनुष्य थे, और 100% वो खुदा है। हालेलुया। इसलिए वचन में साफ साफ कह दिया है, जो पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर लॉर्ड गॉड, जो था, जो है और जो आने वाला है,
वही प्रभु परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, मैं तो कहता हूं इन भाइयों को शायद पता नहीं है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान ही देता है। आज भी समय है इस बात को मान ले कि यीशु ने क्यों कहा कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा होकर भी उन्होंने क्या करा, अपना रूप धारण किया। और जब खुदा ने अपना रूप धारण किया तो वो इस जमीन पर उतर गया मनुष्य का रूप धारण करके। और जब मनुष्य का रूप धारण करके आ गया इस दुनिया में, तो खुदा जो पिता है, यानी उसका एक रूप जिसमें से वो निकल के आया, वो ऊपर है, स्वर्ग में है, तो पृथ्वी पर वो क्या कहलाया, परमेश्वर का पुत्र कहलाया। इसलिए वो छोटा, इसलिए यीशु मसीह के शब्द है कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। मगर बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि अंत के दिन में क्या आने वाला है, पुत्र पिता के अधीन हो जाएगा। जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ को पिघाल दोगे तो क्या होगा, वो पानी में मिलाओगे तो एक ही पानी कहलाएगा। ऐसे ही परमेश्वर कहलाएगा। तब हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया, लॉर्ड गॉड है। अगर मेरे भाई और बहनों, अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही खुदा है, तो ब्रदर डॉक्टर जाकिर नायक के ये शब्द देखिए आप, कि ये उन्होंने खुद कहा है कि अगर कोई बाइबल में से प्रूफ करके बता दे कि यीशु मसीह ने खुद कहा बाइबल में लिखित में कि मैं प्रभु हूं, मैं खुदा हूं और मेरी वर्शिप करो, मेरी आराधना करो, तो मैं ईसाई धर्म को कबूल कर लूंगा, मैं ईसाई बन जाऊंगा। ये डॉक्टर जाकिर नायक जो अंकल है, इनके ये मुंह के शब्द आप देखिए। अगर कोई भी ईसाई, कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला, बिना कोई शक, बिना कोई शबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमान भाइयों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिव रिलीजन में शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे। आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटिन। मैं तैयार हूं। अगर कोई ईसाई भाई साफ अल्फाज में बिना कोई शबा बाइबल में से कहीं भी मुझे दिखाए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। तो देखा मेरे भाई और बहनों, अब इनको बाइबल से प्रूफ कर दिया मैंने। ऊपर ही हवा में बोलने से कुछ नहीं होता। और मैं तो बता रहा हूं कि जो चिल्लाते हैं ना, चैप्टर नंबर, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। अभी इनके एक जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति, उन्होंने इनके बारे में बताया है, ये जो चैप्टर नंबर वर्स नंबर जो चिल्लाते, पूरा नहीं बताते, पूरा नहीं बताएंगे, बस चैप्टर नंबर अधूरा चैप्टर नंबर वर्स नंबर अधूरा बता के निकल जाते। और लोगों को पता नहीं होता, लोग ताली बजाने लग जाते, लोग चिल्लाने लग जाते, अधूरा ज्ञान लेके घर चले जाते हैं। और देखिए ये भाई ने खुद बताया, देखिए ये क्या करते हैं। हमारे यहाँ कुछ जाहिल हैं। चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस, चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस, बाइबल चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस। वो सारी जिंदगी रिफ्यूट करते 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 अपने ही बंदे खड़े करके उन्हीं को कुछ पैसा दे के, तू मेरे सामने खड़ा हो जाना, ये सवाल करना, मैं जवाब दूंगा, तू कलमा पढ़ लेना, मेरे नोट आते रहेंगे, मुझे माल मिलता रहेगा। चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस, अकल के अंदर। तो देखा मेरे भाई और बहनों, ऐसे ये लोगों को गुमराह करते हैं। गुमराह नहीं होना है। अगर बाइबल को उठाया ही है तो पवित्र आत्मा आप लोगों को बताए, पवित्र आत्मा से बोलिए, यीशु मसीह मुझे समझाइए। तो यीशु मसीह के खुद शब्द है, जब तक पिता की ओर से ये नहीं होगा कि वो किसी को खींच ले पुत्र के पास वचन में, यानी कि समझाने के लिए, तब तक कोई नहीं समझ सकता बाइबल को। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर पढ़े हुए, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पढ़े हुए हैं। प्रभु ने कहा ये बातें मैंने उनसे छुपा रखी है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी बनना चाहेगा वो कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, मगर जो अपने आप को नम्र और दीन बनाएगा और यीशु की खोज में लगेगा, प्रभु उसको वो सारे भेद दे देते हैं जो प्रभु ने मुझे भी दिए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ऐसे इनके बहुत से और भी क्वेश्चन है, अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा, जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि अगर ये विश्वास इस बात पर करते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है, तो उसी प्रभु यीशु मसीह ने रेड लाइन बाइबल में खुद कहा है कि मैं और पिता एक ही है। हालेलुया। यानी कि एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है। अगर आज भी आप इनको नहीं समझ पाए कि जो ये गलत प्रचार करते हैं बाइबल को उठाकर, तो आप सोचिए आप स्वर्ग के राज्य में कैसे पहुंच पाएंगे। हमारा जो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है मेरा, किसी धर्म को, किसी समाज को नीचा करना नहीं, मगर सच्चाई को बताना। क्योंकि अगर हम ही स्वर्ग चले जाए तो क्या फायदा,
हमने अपने आप से अपने लोगों से प्रेम किया तो क्या प्रेम किया? प्रभु का वचन कहता है तूने अपने से प्रेम किया तो क्या बड़ी बात करी, तूने गैरों से मोहब्बत करनी है। हालेलुया। और हम पूरी दुनिया से मोहब्बत करते हैं और ये शुभ संदेश दुनिया को देते हैं कि अगर आप भी यीशु पर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है, हालेलुया, ये सब कुछ खुदा ने ही बनाया है। मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया प्रूफ के साथ कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बनाया और अपने लिए बनाया। जो यीशु पर विश्वास करेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है, पश्चाताप करके मन फिरा के अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया और बपतिस्मा लेके यीशु को प्रभु मान लिया, उसको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे भाई और बहनों, जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों का जीवन बदल जाए। बहुत से लोग जो कि ये अधूरा ज्ञान देकर चले जाते हैं, ब्रदर जो अंकल जो है डॉक्टर जाकिर नायक अधूरा ज्ञान देकर चले जाते हैं और लोग तालियां बजाते हैं, लोगों को पता कुछ नहीं रहता। अगर बाइबल से क्वेश्चन उठाया है तो मैं तो लोगों से कहता हूं कि आप भी बाइबल को उठाओ। इनकी आपने सुन तो लिया, मगर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं आप भी बाइबल को उठाओ। बाइबल से प्रूफ है, ये लिखित में बताता हूं। मैं हवा में नहीं बातें करता, बाइबल से वचन से बात करता हूं, क्योंकि वचन ही हमारा हथियार है। हालेलुया। हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और वचन को कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में परमेश्वर के नए शुभ संदेश के साथ और भाई अंकल डॉक्टर जाकिर नायक के तीसरे प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपको पता है, इसका आंसर दे दिया। इन्होंने खुद कहा, यीशु ने कब कहा कि मैं खुदा, मैं प्रभु हूं, और मैंने बाइबल से प्रूफ कर दिया। अब दूसरा, ये जो वचन है कि यीशु ने क्यों कहा कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है, हालेलुया, ये भी प्रूफ कर दिया। अब तीसरा जो क्वेश्चन का आंसर वो अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की शालोम। आप सब मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकते हैं, प्रभु को आदर दे सकते हैं। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।